है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आशना बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसे पाया, ये न कूद कैसे पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये न पूछ कैसे पाया, ये न पूछ कैसे पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से जहन मिला? ये सूरह इखलास से जहन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले। क्या बात है हजरत, सुभान। कुल आप फरमा दीजिए। फिर कहा जाता है हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है और एक है। सुभान अल्लाह। समझ, वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का कोई वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग? कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं होता। ठीक है भैया, हमसे जो जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। क्या बात है हजरत, वाह। एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद व लम यूलद, खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है व लम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूं बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है पूरी दुनिया के। ईसा अलैहि सलाम को लोग ईसा खुदा का बेटा कहते हैं, बेटा नहीं। लोग कहते हैं ईसा पैदा हुए, हमने कहा पैदा हुए तो खुदा कैसे हुए? मरियम पैदा हुई। इसीलिए तवज्जो करना, तवज्जो। पूरे कुरान में चंद लोगों की मिलाद बयान हुई है, तवज्जो है। कुरान उठा के देखें, चंद लोगों की पैदाइश अल्लाह ने बयान की है। बाद में जिन जिन लोगों को खुदा कहा जाने वाला था, अल्लाह ने सबकी मिलाद बयान कर दी। क्यों? ताकि पता चल जाए जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश, हत्ता के ईसा अलैहि सलाम की अम्मी के पेट में जो दर्द उठा, उस दर्द को ही बयान कर दिया। इतना पक्का बयान किया ताकि कोई इनकार ना कर सके कि ये पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि पैदाइश ही से तो जड़ कटती है शिर्क की। क्या बात है, पैदाइश से तो जड़ कटती है शिर्क की। इसीलिए ईसा की विलादत अल्लाह ने बयान किया कि लोग ईसा को खुदा ना कहें, और हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत इसलिए बयान करते हैं और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि कोई उनको खुदा ना कहे। इसलिए कि तो लोग कहते हैं मिलाद बनाना भी शिर्क है। मैंने कहा मुल्ला जी थोड़ी तो शर्म करो, मिलाद उसी की होती है जो खुदा नहीं होता। जब बना लिया मिलाद तो शिर्क कैसे हुआ? ये तो शिर्क का काट है, ये तो शिर्क का तोड़ है। अगर लोगों को शिर्क से बचाना है तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, और पैदा हुए की शान से हुए, पूरी मिलाद बयान हुई। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर की तरफ आता। ये ईमान है, ये तौहीद है, तौहीद। अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले अपने महबूब का जिक्र। ईमान की अहमियत जानो, अपने बच्चों को नसीहत करो, ईमान पिलाओ। डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बाद में बनाओ, खतीब अदीब नकीब बाद में बनाओ, पहले ईमान पिलाओ। और ईमान किसी के लिए नफरत नहीं सिखाता, ईमान तो मोहब्बत ही सिखाता। आज हमारे घर में ईमान की तालीम नहीं, ईमानियात की तालीम। बताओ, और आसान जबान में बता दूं, ईमान अगर सिखाना ही नहीं कुछ आता ना, तो जो सुन्नी आलिम दीन संजीदा तौर पे आपके बच्चों को ईमान सिखा सकता, उसकी कैसेट, उसका बयान आप रोजाना घर में 1 घंटा चलाओ, ईमान मजबूत हो। ईमान की बरकत क्या है? सुभान अल्लाह। अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान है तो भी वो कामयाब है। इसीलिए आज ईमान छीना, ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेहनत काय पे हो रही पता है? कोई सब्जेक्ट पढ़ाने पे मेहनत हो या ना हो, इल्ला माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़े बड़े इदारे, उसमें ये सब्जेक्ट पे मेहनत होती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ईमान कैसे छीना जाए।
इसीलिए लड़के साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। इस्लाम पे सवाल निशान। और एक बात और अर्ज करूं, यहाँ उलमा से कभी दूर मत होना। आज उलमा बेजारी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये उलमा से दूर हो जाएंगे इनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। हाँ। और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है। बेशक हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियां, यानी कि जो काफिरों ने गालियां दी है, उन गालियों को जो काफिर बकते थे, गंदी गलीज गालियां, तो उन गालियों को जो गालियां उन्होंने काफिरों ने दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसका तज़किरा फरमाया है। क्या तज़किरा फरमाया? कि इन्होंने मेरे महबूब को ये गाली। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली को नकल नहीं करता, कुरान गाली को बयान नहीं करता, लेकिन गाली का मतलब क्या? गाली का मतलब ये कि जिसको किसी को उसके मनसब से हट कर बयान कर दो तो ये गाली है। जैसे कुत्ते को कहो कि कुत्ता तो गाली नहीं हुई, लेकिन किसी आलिम को कह दो माज़अल्लाह तो ये गाली होगी, है ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली बयान करने वाली किताब नहीं, कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है। लेकिन कुरान की हिकमत ये थी कि जो जो गंदे अल्फाज उन्होंने नबी के लिए कहे, कुरान ने पहले उसको बयान किया फिर उसका जवाब दिया। जैसे उन्होंने नबी को कहा कि ये पागल है, तो कुरान ने बताया कि ये लोग मेरे महबूब को कहते हैं कि ये मजनून है, लेकिन अल्लाह कसम उठा के कहता है कि आप मजनून नहीं हो। पहले बयान किया, उन्होंने कहा मजनून है तो बयान किया, उसको बयान करके फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कहा कि मोहम्मद के हाथ टूट जाएं, अल्लाह ने पहले वो बयान किया फिर उसका जवाब दिया। तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरत आई। किसी ने कहा नबी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ने उसके खिलाफ 10 आयतें उतारी, आखिरी में कहती है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा ये जादूगर है, कुरान ने बयान किया कि ये मेरे महबूब को जादूगर कहते हैं, मेरा महबूब जादूगर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इन पे जादू का असर हुआ है, तो कुरान कहता है मेरे महबूब को ये कहते हैं जादू का असर हुआ है, लेकिन मेरे महबूब पे जादू का असर। बोलो भाई, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान के अंदर गाली बयान नहीं हो सकती, लेकिन हिकमत ये थी, उन्होंने कहा पागल पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ, उन्होंने कहा जादूगर पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ, उन्होंने कहा ये पहले बयान उसका जवाब। क्यों ऐसा हुआ? हिकमत क्या थी? तवज्जो, छोड़ दो भाई, हिकमत क्या थी? तवज्जो, हिकमत क्या थी? बहुत नाजुक बात आई। उन्होंने जो जो कहा कुरान बयान करके जवाब दे रहा है। हिकमत क्या थी? कयामत तक के मुसलमानों सुन लो, इन्होंने नबी को मजनून तो कहा, नबी को जादूगर तो कहा, नबी को माज़अल्लाह पागल तो कहा, खबीसों ने बकवास की, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें करने के बावजूद ये नबी को झूठा न कह सके, इसलिए कि नबी इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही ये गुंडे भी दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये अब इतना सच्चा नबी, तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना। तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब बता रहे हैं। आज कॉलेज और स्कूल बात सबसे नहीं, इल्हाद फैल रहा है। इसी तरह बच्चियां वर्गलाई जा रही है, मुर्तद इर्तिदाद की तरफ जा रही है। बच्चियां, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। वजह मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर 1, हमने अपने बच्चों को सब सिखाया। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, आप तवज्जो फरमाए, मैं बात समेट रहा हूं। बच्चों के इर्तिदाद की वजह सब सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। देखो हमारे यहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, नतीजा बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, दूसरों के बहकावे में आ रही है। छोटा सा चुटकुला छोड़ते हैं, इस्लाम में तो औरत को पर्दे के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पर्दे के लिए कहा जाता है तो क्या? कहा ये जुल्म है। मैंने कहा पागल हुए, हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? आप लुगत उठा के देखें तो पता चलेगा। जिन
और जिन और जन्नत दोनों का मादा एक है। ठीक, जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मखलूक छुपी हुई है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? कि वो भी छुपी हुई है। तो जो छुपी हुई हो उसको जन्नत कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान होकर के नेक बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए उसके कदमों में जन्नत। तो जो जन्नत होती है वही तो छुपाई जाती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, और जन्नत छुपाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरत को जन्नत से कम नहीं मानते, इसीलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा रखी है जो सिदरतुल मुंतहा पर है, और हमने अपनी जमीन की जन्नतों को भी छुपा रखा है जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नात भी छुपे हुए हैं और जन्नत भी छुपी हुई है। सुभान अल्लाह। इसीलिए जिन्नात है मगर नजर नहीं आते। क्यों? इसलिए कि छुपी हुई मखलूक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें आप। अर्ज क्या कर रहा था? तो लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है। और अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घुटने पर हमला नहीं हो रहा है, हमला सर पे हो रहा है, घुटने ही पकड़ के सहला रहे, घुटने को बचा रहे। मेरे भाइयों, ये तो मालूम करो कि बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे, बच्चियां मुर्तद क्यों रहे, इस्लाम की नफरत क्यों है? उसकी कई वजूहात है। नंबर एक, सबसे पहली वजह ईमान न बताना। जब बच्चों को ईमान पता ही नहीं होगा तो वो ईमान बचाएंगे कैसे? नंबर दो, गुर्बत, गरीबी कुफ्र तक ले जा रही है। नंबर तीन, बच्चियों की देर तक शादी का न होना, ये बच्चियों को कुफ्र तक ले जा रहा है। और इसके जिम्मेदार आप भी और हम लोग भी हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चियों की शादी में ताखीर क्यों हो रही है? माँ बाप को शौक नहीं है बच्चियों को बिठाने का, लेकिन 30 साल 35 साल की बच्चियां हो रही है और हम उनकी शादी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कोई उस बच्ची को करने के लिए तैयार ही नहीं। वजह, इतनी जालिम रसूमात हमने पैदा कर दी है, जहेज के नाम पर, हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, मांगने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कि बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत माजरत के साथ ये इलाका बड़ा दीनदार है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में आती है। सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में, सिर्फ जुलूस मिलाद में दीनदारी नहीं, शादी के मौके भी दीनदारी बताओ ना। सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें नहीं, शादी के मौके पे भी दीनदारी बताओ। जो लोग मुंह फोड़ के मांगते हैं वो तो मांग ही लेते हैं, जो लोग नहीं मांगते वो लोग भी गरीब घरों में सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक तो वो है कि जो मांग रहा है, और एक तो वो है जो वहां जा रहा है जहां मिलना जरूरी है। जहां नहीं मिलेगा वहां जाना ही नहीं है। जहां नहीं मिलेगा वहां बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई जगह ये बात रखी और लोगों ने मेरी बात को कबूल किया। बहुत सारे लोग, नौजवानों ने ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह ससुराल से हम एक चांदी का तार भी नहीं लेंगे, एक गिलास भी नहीं लेंगे। ये माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर सिर्फ तुम यूट्यूब पर मुर्तद होने वाली लड़कियों की वीडियो शेयर करके दर्द भरी बातें करोगे तो इस मुनाफिकत से काम होने वाला नहीं है। ये मुनाफिकत अमली छोड़ दो, और तुम इतनी दर्द भरी बातें करते हो, अगर दर्द है किसी के ईमान बचाने का तो अहद करो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं जहेज नहीं लूंगा, और अगर मेरी शादी हो चुकी है, मैं बच्चों का बाप हूं, अब अपने बेटों की शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा, जहेज का बाइकाट करूंगा, गलत रसूमात का बाइकाट करूंगा। फिर देखो ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर। खूबसूरत बेटियां हैं, शरीफ बेटियां हैं, दीनदार बेटियां हैं, लेकिन उनको रिश्ते इसलिए नहीं आते कि उनके बाप के पास भीख देने के लिए जहेज की शक्ल में कुछ पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नबी से इश्क का दावा करते हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी के नाम पे जान लुटाने की बात करते हो। सोचो, ये जहेज की गलत रसूमात की बुनियाद पर जब मुसलमान की कोई बेटी किसी मुशरिक और मुनकिर इस्लाम के हाथ में हाथ देकर जब कुफ्र की दहलीज चढ़ती होगी तो गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, इसलिए कि उसका बाप तो नावाकिफ है कि मेरी
मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन नबी तो हर चीज से वाकिफ है। जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी मुसलमान बेटी का मुर्तद होना कैसे छुप सकता है। अफसोस है मुसलमानों, मुरादाबाद और गिरद नवा में रहने वाले मुसलमानों, वो रुसूमात पे लानत हो जो रुसूमात हमारी बेटियों को कुफ्र तक ले जा रही है, शिर्क तक ले जा रही है। बताओ, हर साल हज करो, हर साल उम्रा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ, और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज रसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह, क्या जवाब दोगे? ये मेरी माएं और बहनें बैठी है, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माएं और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है। कभी बच्चियों के ईमान का सोचा? अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता, क्या तू इतनी इज्जत के साथ रह क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नियत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सास ने, चंद सालों के बाद टूट। और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलीस और भी मुफ्तियाने किराम है, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र की वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना? जिद्दी लोग, हमारे यहाँ यह कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद ही की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन लें। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना? 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बच्चे, उसको सुन ले। मेरा टाइम, हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना? अर्ज करूँ ना, हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूँ, आप उसको सुन लें। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब, अल्लाह अपने महबूब कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना?
ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है, वह बनातिका, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है, जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो दो बेटी माननी पड़ती, और अगर एक बेटी होती तो बिनतिका कहा जाता, बनातिका नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनातिका कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां थी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं, लेकिन बात कहने लगे। और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूं कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर या कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग